Allah Kareem, Kareem, Kareem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस जगह के बारे में बताऊंगी वो है वादी महसर। वो वादी जहाँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। ये जगह मिना और मुज़दलिफ़ा के बीच में वाक़े है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ जो किसी बड़े वाक़ये के ज़हूर पज़ीर होने की दलील था, और इस बात की भी कि अल्लाह ताला अरबों के साथ कोई भलाई करना चाहता है, और ये कि बैतुल्लाह शरीफ को जो अल्लाह ताला के यहाँ शान और तक़द्दुस हासिल है वो दुनिया के दूसरे घरों में से किसी को हासिल नहीं। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि अब्राहा ने, जो नजाशी की तरफ से यमन का गवर्नर था, सना में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया जिसका नाम उसने अल-कलीस रखा। उसकी ख्वाहिश थी कि अहले अरब इसका हज किया करें। उसे इस बात पर हसद हुआ करता कि बैतुल्लाह शरीफ लोगों का मरजा क्यों है और लोग इसकी तरफ दूर दराज इलाकों से चलकर क्यों आते हैं। वो चाहता था कि बैतुल्लाह शरीफ का ये रुतबा उसके तामीर करदा गिरजा घर को हासिल हो जाए। जब अरबों को इसके इरादे का पता चला तो उन्हें ये बात बहुत गिरां गुजरी, इसलिए कि ये लोग बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत और इसकी ताज़ीम शुरू से ही करते थे, और ये लोग किसी और घर को उसके बराबर और उसके मुतबादिल ना समझते थे। लिहाजा कुदरती तौर पर जब इस बात का चर्चा हुआ तो उन्हें अब्राहा के ख्यालात पर दुख हुआ। चुनाचे एक कुनानी ने इसका जवाब यूँ दिया कि उसने कनीसा में दाखिल होकर गंद कर दिया, जिस पर अब्राहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो लाज़मन बैतुल्लाह शरीफ पर हमला करके उसे मिस्मार कर देगा। फिर वो हाथियों का एक लश्कर लेकर मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़ा। जब अरबों को उसके हमले का पता चला तो उनके कानों पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो इस हमले का सुनकर घबरा गए। उन्होंने चाहा कि किसी तरह अब्राहा को इस हमले से रोक दें, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि अब्राहा की फ़ौज का मुकाबला करने की उनमें ताकत और हिम्मत नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसका मामला अल्लाह ताला को सौंप दिया। उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन था कि बैतुल्लाह का रब उसकी खुद हिफाजत करेगा। उनके इस पुख्ता यकीन का पता हमें इस गुफ्तगू से चलता है जो सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद थे, और अब्राहा के माबैन हुई, जिसका पस मंज़र ये था कि अब्राहा ने उनके 200 ऊँट पकड़ लिए थे तो वो उसके पास इजाज़त लेकर मिलने के लिए आए। अब्राहा ने उनकी बेहद ताज़ीम की, उनके लिए वो तख्त से नीचे उतरा, उन्हें अपने बराबर लाकर बिठाया और उनकी ज़रूरियात और हाजत के मुतल्लिक़ पूछा। उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि तू मेरे 200 ऊँट मुझे वापस कर दे जो तूने पकड़ लिए हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो अब्राहा ने उसको बेवक़्त और हकीर समझा और कहा कि तुम मुझसे अपने 200 पकड़े गए ऊँटों की वापसी का सवाल करने तो आ गए हो, मगर तुमने उस खाना काबा के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहा जो तुम्हारा और तुम्हारे बुज़ुर्गों का दीन है। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि मैं उसको गिराने के लिए आया हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। अब्राहा ने कहा उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तू जाने और उस घर का मालिक जाने। बादशाह कुरैश मक्का इस लश्कर के गैर मुतवक्के हमलों से बचने के लिए पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए। वो इस बात के मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला उस शख्स के साथ क्या सलूक करता है जिसने उसके घर की हुर्मत को पामाल करने का इरादा किया है। वहाँ से रुखसत होते वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश मक्का की एक जमात काबा मुअल्ला के दरवाज़े के हल्के को पकड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने नहायत आजिज़ी से अब्राहा के लश्कर के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला से मदद मांगी। सुबह के वक्त अब्राहा ने मक्का मुकरमा में दाखिल होने और बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम करने के लिए तैयारी की। अपने बड़े हाथी को, जिसका नाम महमूद था, खूब तैयार किया, मगर वो बैतुल्लाह शरीफ के रास्ते में एक जगह जाकर बैठ गया। अब्राहा के आदमियों ने उसको उठाने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, मगर वो ना उठा, और जब उन्होंने उसको उठाकर उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो उठकर दौड़ने लग गया।
ابھی یہ لوگ اسی جگہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے سمندری پرندے بھیجے اور ہر ایک پرندے کے پاس ایک کنکر تھا۔ یہ کنکر جس شخص کو لگتا اسے ہلاک کر دیتا۔ اس کے نتیجے میں اہل یمن اسی رستے پر جس سے وہ یہاں تک آئے تھے واپسی کے لیے بھاگ اٹھے، مگر وہ رستے میں گرتے جاتے۔ ابرہہ کے جسم میں بھی بیماری پیدا ہو گئی، مگر اس کے لشکری اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے ہمراہ اٹھا لائے، مگر اس کا جسم تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے گرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ صنعا پہنچا تو اس کی بدترین حالت میں موت واقع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو جو ویرانی کعبہ کے بارے میں تھی سرتاپے غلط نہیں کر دیا اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس جگہ سے گزرتے تو اپنے صحابہ سے بولتے کہ یہاں سے تیزی سے گزرا کرو اور استغفار پڑھتے ہوئے جایا کرو، کیونکہ یہ جگہ اللہ کے عذاب والی جگہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائیں جن کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ آمین۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔